Good evening, students. We have already done registration incorporation of a company. ये वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं बच्चों, और अब वी आर गोइंग टू डू टू इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, यानी जो थ्योरी है. वन इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड दूसरे को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सो जो पहला है which we shall be doing is your doctrine of constructive notice, right? So what does it mean? Constructive notice means the prescription of notice in certain circumstances. prescription का मतलब कि कुछ circumstances ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि हम ये मान लेंगे कि the other persons, those who are outsiders in comparison to a company, भाई कंपनी के लोगों से बाहर के, कंपनी से बाहर के जो लोग हैं उनको नोटिफाइड है, उनको हमारी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है. तो ये जो प्रिजम्पशन लिया जाता है, ठीक है, दिस इज नॉट प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ नोटिस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस है. ठीक है, तो ये जो प्रिजम्पशन लिया जाता है कि एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट आवर कंपनी, दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. यानी कि हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है. पीपल ऑलरेडी नो अबाउट आवर कंपनीज डिटेल्स, राइट? सो मेमो एंड आर्टिकल आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार. द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इज अ पब्लिक ऑफिस. सो ऑन रजिस्ट्रेशन दीज डॉक्यूमेंट्स बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट. हमने देखा रजिस्ट्रेशन के दौरान कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दीज आर फाइल्ड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट वहीं पब्लिक ऑफिस है भाई रजिस्टर ऑफ कंपनी का, और वो कोई भी जाके उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है और जो भी जानकारी वट एवर ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट द कंपनी ही कैन कम टू नो. वी ऑलरेडी स्टेटेड दैट मेमो एंड आर्टिकल contains all the details relating to the company's functioning. So anybody or whosoever wants to get the knowledge about our company, he has a right to get a certified copy. It's a public document, and get to know whatever he wants to know by reading those documents. So under these circumstances, and because of these circumstances, we presume, the law presumes that whosoever is dealing with the company, कोई भी outsider कोई contract करता है या किसी भी तरह का business transaction करता है, तो the company is protected by this idea that we need not tell everything about ourselves because these things are already known to the other person. सो हमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है. जो भी हमारे साथ डीलिंग करेगा हमारी कंपनी के साथ, तो उसे भली बाती हमारी कंपनी की जानकारी है और हमें अपनी तरफ से बताने की जरूरत नहीं है. तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि नोटिस है कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि हम ये मान लेते हैं दैट द अदर पर्सन इज नोटिफाइड, उससे सारी जानकारी हमारे बारे में है. सो इट इज द प्रिज्यूम्ड ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट वट एवर कॉन्ट्रैक्ट he enters into is accordance with the provisions of these documents. There it will be presumed that the person dealing with the company has read the content of memo and articles of the company. This kind of presumed knowledge of these two documents is called as constructive notice of memo and articles. यानी कि हम ये बोलते हैं कि it is constructively notified, and as I already made you understand कि जो भी हमारे साथ डीलिंग करना चाहता है उसे मेमो और आर्टिकल्स के बारे में सारी जानकारी है. तो मेमो सारे आर्टिकल्स कंपनी की कंटेन करता है और रूल्स रेगुलेशन जितने हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं. तो अगर कोई भी बंदा ये दो डॉक्यूमेंट कंपनी के पढ़ ले तो वो कंपनी के बारे में सारी जानकारी उसे मिल जाएगी. सो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है. तो दिस इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. वही कह रहा है कि इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी which is contrary to the provision of memo and article of those, then he will not get any right under such contract. यानी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि कंपनी के मेमो और आर्टिकल के अनुसार नहीं है, देन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि उस बंदे की जिम्मेदारी होगी हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंपनी. बिकॉज वी प्रिज्यूम वी आर सेफ, आवर कंपनी इज सेफ because of this doctrine of constructive notice. We presume that the other person already knows about our company, so we need not disclose everything to the outside party.
So this was your constructive notice. Then we have doctrine of indoor management. Now this is opposite to constructive notice. Whereas the company was protected by the doctrine of constructive notice, indoor management says that there are certain things which should be discussed if discussed within the closed doors of the company. इसलिए indoor word use किया गया है. So the company need not share with the other person. वहां पे हमारी जिम्मेदारी नहीं. बट यहां पे एक चीज है कि ऐसी कोई जानकारी, मैं शॉर्ट में बता देता हूं इंडोर मैनेजमेंट का मतलब. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो प्रोटेक्ट करती है, बट इंडोर मैनेजमेंट ये कहती है कि सारी जानकारी बाहर के व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है. विच आर इनसाइड द क्लोज डोर ऑफ द कंपनी. अगर कोई डिसीजन होता है या कोई सीक्रेट चीज डिस्कस होती है, बाहर वाले को बतानी नहीं है. ठीक है, ठीक है. बट मान लो कोई ऐसी चीज जो उसे बतानी थी बाहर वाले को, यानी कि कंपनी से बाहर के व्यक्ति को, और आपने बताया नहीं, और उसने खाली मेमो और आर्टिकल के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया या कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया और बाद में वो गलत पाया गया, तो फिर कंपनी की जिम्मेदारी होगी. तब कंपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगा. एक तरफ हम कह रहे हैं कि बंद दरवाजों के पीछे कंपनी में कोई डिसीजन होता है या कोई भी सीक्रेट बात होती है वो बाहर वाले से शेयर नहीं करनी. बट ये जो हम शेयर नहीं कर रहे हैं, मान लो कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हो सकता था कि बाहर वाले को ना पता हो. कंपनी के अंदर की चीजें तो अंदर ही रहेगी, बाहर वाले को पता नहीं लगेगा. तो मान लो कोई ऐसी गलती होती है कंपनी से कि वो बाहर वाले को वो जानकारी नहीं देती है. ठीक है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी. क्योंकि वो बंदा तो केवल और केवल मेमो और आर्टिकल पढ़ सकता है, रजिस्टर ऑफिस से जाके वो डॉक्यूमेंट लेके कंपनी के बारे में जानकारी हासिल. बट बंद दरवाजे के पीछे इंडोर कंपनी के क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, वो उसे कभी भी पता नहीं लग रही. सो बॉटम लाइन टू अंडरस्टैंड इज that if something needs to be told to the other person or the other party, third party, and if that is not done and something wrong happens in that business transaction, then the company will be held responsible and not the outsider. So according to this doctrine, a person dealing with the company is not presumed to have knowledge. वहां हम प्रिज्यूम करते हैं कि उससे नॉलेज है, यहां हम नहीं करते हैं कि उसे प्रिज्यूम होगा, नॉलेज होगा. क्यों? क्योंकि वो बंद दरवाजे के पीछे कंपनी के अंदर क्या हो रहा है बाहर के व्यक्ति को क्या पता. So there is no constructive notice as to how the company's internal machinery is handled by its officers. तो उसके ऑफिसर्स किस तरह से अंदर खाने में क्या चल रहा है कंपनी के, बाहर वाले को पता नहीं चल सकता. It means an outsider may presume the things that have been done according to the provision and procedure laid down in the memo and article. भाई वो तो दो ही डॉक्यूमेंट ले सकता है कंपनी के बारे में जानकारी लेने के, मेमो एंड आर्टिकल, और वो उसी को पढ़ के अपनी जानकारी बना सकता है कंपनी के बारे में. ठीक है, अंदर की बात तो उसे कुछ पता नहीं होगी. एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज नॉट बाउंड टू नो द इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी सच एज कोरम, वोटिंग, इंटरनल रेजोल्यूशन, रेगुलेशन. यानी कि जो रूटीन के काम है और रूटीन की चीजें हैं या जो डिसीजन मेकिंग का सवाल है, वो बाहर वाले को पता नहीं चल सकता क्योंकि वो इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन है. सो बट लास्ट में यही कह रहा है, इफ द ट्रांजेक्शन कंपेयर्ड विद मेमो एंड आर्टिकल्स अपेयर टू बी प्रॉपर. यानी कि मान लो किसी थर्ड पर्सन ने कोई डीलिंग करी कंपनी के साथ, तो वो डीलिंग उसने मेमो एंड आर्टिकल को पढ़ के करी, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के पास उसके पास है. देन द कंपनी कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी बाय शोइंग दैट देयर वाज सम इरेगुलरिटी इन इट्स इंटरनल मैनेजमेंट रिलेटिंग टू द कंपनी. और मान लो आगे जाके कोई गड़बड़ी होती है तो कंपनी अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकती, क्योंकि बाहर वाले का ज्ञान मेमो और आर्टिकल तक ही सीमित है, अंदर की कहानी उसे पता नहीं है. और कोई आगे जाके उसे दिक्कत आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट में, देन कंपनी की जिम्मेदारी होगी. तब कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ तो वो प्रोटेक्टेड है कि अंदर की बात उसे बाहर वाले को नहीं बतानी, बट मान लो कुछ ऐसी चीज थी जो बतानी जरूरी थी और आपने नहीं बताई, इन दैट केस कंपनी विल बी हेल्ड लायबल. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दो डॉक्ट्रिन हमने किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस and doctrine of indoor management. So go through these lectures, and if you have any queries, please raise your queries so that I may resolve them.